अगर तुम्हें भी ये गंवारा हो, हाँ, अगर तुम्हें भी यह गंवारा हो, फिर खेल वही दोबारा हो। अगर तुम्हें भी ये गंवारा हो, फिर खेल वही दोबारा हो। ये दिल है कि भरता ही नहीं, ये दिल है कि भरता ही नहीं, फिर किसी आंख का इशारा हो। हम माजी में कुरेदते क्यों हैं, अतीत में माजी में, हम माजी में कुरेदते क्यों हैं। शायद राख में अंगारा हो, शायद राख में अंगारा हो। तुम आओ और सामने बैठो, तुम आओ और सामने बैठो, फिर क्यों ना मौसम प्यारा हो। कभी चौंक कर जाग जाता हूँ, कभी चौंक कर जाग जाता हूँ, शायद तुम ही ने पुकारा हो। कभी डूबे ना किसी की कश्ती, कभी डूबे ना किसी की कश्ती, जब उसके सामने किनारा हो। जागूं और खुदी को पहचानूं, जागूं और खुदी को पहचानूं, सुबह का डूबता सितारा हो। मुल्क तो बड़ा कैद खाना है, मुल्क तो बड़ा कैद खाना है, क्यों न सारा जहां हमारा हो। ये चांद सितारे मैं और तुम, ये चांद सितारे मैं और तुम, एक नदिया एक शिकारा हो। अगर तुम्हें भी ये गंवारा हो, फिर खेल वही दोबारा हो। और ये दिल है कि भरता ही नहीं, फिर किसी आंख का इशारा हो। जिंदगी के कुछ लम्हे कुछ पल ऐसे हैं, ऐसे होते हैं कि उनकी यादें भुलाई नहीं जाती। कभी ना कभी देर अबेर अकेले होते हैं तो अपने अंतर मन में दस्तक देती है और एक फिल्म सी चल पड़ती है। वो मित्र, वे साथी, वो दोस्त जिनके साथ हमारे भावनात्मक संबंध रहे हैं, दिल से दिल की बात जिनके साथ होती है, उनके जाने के बाद कुछ खाली खाली सा एक कोना हमारे भीतर भी खाली मकान जैसा, एक खाली कमरे जैसा हो जाता है। लेकिन हम इतने लाचार, इतने बेबस हो जाते हैं कि क्या करें। ना पुकार सकते हैं, ना कोई चिट्ठी भेज सकते हैं। वो उस पार चले गए जिस पार का हमें कोई पता नहीं, और इस जन्म में तो दोबारा कहाँ मिलेंगे। पता नहीं ये जन्मों जन्मों का क्या सिलसिला है। इसी संबंध में हमारे एक मित्र हैं बंटी जट्टाना, उन्होंने एक प्रश्न पूछा है। चलो उस प्रश्न का भी जवाब इसी कविता के साथ हो जाए। तो देखते हैं कि उन्होंने क्या कहा है। बंटी जट्टाना ने पूछा है, स्वामी जी एक प्रॉब्लम है, उसका निदान करवा दें। किसी की यादों से बाहर कैसे आए, किसी की यादों से बाहर कैसे आए। एक पर्सन है, उनकी याद दिन रात आती है, वो ड्रीम में भी आते हैं, मेडिटेशन भी में भी बहुत स्ट्रोंग यादें आती हैं उनकी, जैसे उनसे कोई पिछले जन्म का रिश्ता हो। भाई, मेरी कुछ कविताएं हैं जो इसी संबंध में मैंने कही है। अब ये बातें इतनी निजी और इतनी व्यक्तिगत वैयक्तिक हैं, मतलब कि ये, लेकिन हम सारे मनुष्य हैं, सभी के साथ कम ज्यादा ऐसा होता है। न तो आप पहले हैं, न कोई आखिरी है, न पहला है। जब से मनुष्य इस पृथ्वी पर आया है तब से ये सिलसिला चलता है
संबंधों का। जितना संवेदनशील व्यक्ति होगा, जितना गहरा प्रेम में पड़ता है, उतना ही उसे विरह का दुख भी भोगना पड़ता है। और ये यादें हैं, एक तरह से इनका सहारा भी होता है। अगर ये यादें ना हो तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। थोड़ी देर के लिए हम अपने ख्यालों में, सपनों में जो बीत गया है उसमें खो जाते हैं, और जो बातें हम उनसे उनके सामने नहीं कह पाए, उनको अपने मन में दोहराते हैं। लेकिन मेरी बात रही मेरे मन में, कुछ कह ना सकी उलझन में, मेरे सपने अधूरे हुए नहीं पूरे, आग लगी जीवन में। ऐसे तो इन यादों के ऊपर बड़े गीत हैं फिल्मों में, कभी आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। मेरी कविता भी है, लेकिन भाई इससे बचा नहीं जा सकता, और ना इसका कोई उपाय है। ध्यान एक मार्ग है, लेकिन आप बोलते हैं कि वो ध्यान में भी बड़ी उनकी स्ट्रॉन्ग सी याद आती है। देखो ये क्या लिखा था कि आप बोलते हैं कि ध्यान में भी उनकी याद आती है। अब ऐसा है जी, आप अकेले ही नहीं है, हम सबके साथ ऐसा होता है। मुझे भी आती है, उन संबंधों की याद आती है जो बरसों पहले हुए और होते होते नहीं हुए। कुछ होना था, हो सकता था, लेकिन नहीं हुआ। कहते हैं ना, किनारे पे आके कश्ती डूब जाती है। तो ये आपकी पीड़ा, आपका प्रेम, जाहिर है आप कहते हैं कि स्वामी जी एक प्रॉब्लम है, उसका निदान करवा दें। इसका कोई निदान नहीं है, ये तो जन्म भर के लिए साथ रहती हैं यादें। एक गाना है, सुनिए कभी। भूली हुई यादों मुझे इतना न सताओ, अब चैन से रहने दो मेरे पास ना आओ। मुकेश की आवाज में बड़ा पसंद आएगा आपको। एक आशा भोसले का भी गीत है। मैं तुम्हें ऐसे गीतों की याद दिलाता हूँ जो हमारे जमाने के हैं, वो बड़े टची हैं, मतलब दिल के आर पार। वो आपको बस कवि का जो हृदय होता है, जो उनकी भावदशा होती है, और जो स्टोरी होती है, जो कहानी होती है, उसके अनुरूप वो ऐसे शब्दों का उपयोग करते हैं कि हर किसी के दिल में उतर जाती है बात। और फिर उसकी धुन, उसका संगीत। आजकल ना तो वो सा धुन होती है, ना संगीत होता है, ना गाने वालों चीखते हैं आजकल तो लोग। वो बात नहीं, लयबद्धता नहीं है, वो मिठास नहीं है गानों में। जो भी देखो चीख रहा है बुरी तरह, डुम 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 डुम, शोर शराबा इतना के पता ही नहीं कि ये गा रहा है कि चिल्ला रहा है, चीख रहा है। खैर मैं बुराई कर देता हूँ, मुझे बुरी लगती है सब आजकल की जो जो चल रही है ना। अभी मैंने आपको दो गीत याद दिलाए, कभी उनको सुनना आप। एक और है जिसकी मैं बात कर रहा था कि वो है, मैं जब भी अकेली होती हूँ, तुम चुपके से आ जाते हो। आप उनकी आवाज में सुनना। मैंने तो बताया कि इतनी प्यारी धुन है, इतना प्यारा संगीत है कि उसको बार बार सुनने को जी चाहता है। ऐसे तो बहुत सारे गीत है। चांद फिर निकला मगर तुम ना आए, जला फिर मेरा दिल, करूं क्या मैं हाय। तो ऐसे बहुत सारे गीत हैं। मैं गीतों की याद दिलाऊं तो आपको बहुत सारे गीत अभी जो हमारे मन में छुपे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा हो जाएगा डोज आपके लिए। ये दो तीन गीत ही काफी है। तो ऐसा है कि ये यादों को गौर से देखो, साक्षी भाव से देखो, जो कि बहुत मुश्किल है, क्योंकि उनमें इतना दर्द है और दर्द का अपना मजा है। दिल में अब दर्द मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं है। तो ऐसा है कि दर्द दिल में हो तो दवा कीजिए, और जब दर्द ही दिल हो तो फिर क्या कीजिए। तो ये बातें ऐसी है बंटी, जब तक जवानी है, जब तक इनका भी मजा है। अगर शादी नहीं की है तो बात अलग है, शादी कर लोगे तो सब ये बातें साइड में हो जाएगी, जिसकी चर्चा भी तुम नहीं कर पाओगे किसी के साथ। पता नहीं, जो भी है, बस ऐसा है, इससे निजात नहीं मिलती है
जाग जाओगे जिस दिन बुद्ध पुरुष बन जाओगे। लेकिन ओशो भी अपने बचपन की यादें, मेमोरी की बात करते हैं, प्रेम प्रसंगों की बात करते हैं। ये जीवन का हिस्सा है, प्रेम भी है, विरह वेदना भी है। बस ऐसा ही मिला जुला ये खेल है जीवन का, इसे जियो जी भर के। हरिओम तत्।